नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। आज की इस वीडियो में कंप्यूटेशन ऑपरेशन से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले भी इसी टॉपिक के 4-5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट थर्ड मैथ्स ओलंपियाड में मिल जाएगी। आप सभी अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर साथ रखें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अपने लेवल पर खुद सोल्व करने की कोशिश करें। अपना आंसर वीडियो के साथ मैच करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हर स्टेप को समझने की कोशिश करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी आ रही है तो दोबारा वीडियो देखकर अभ्यास करें। फिर भी आप नहीं समझ पाते तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दोबारा से करवाया जाएगा। तो ये लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, मैं आपको इसको समझा देती हूँ। आपको अगर डाउट लगता है कि आपका क्वेश्चन ठीक था या गलत था, आपने सोल्व किया या नहीं किया, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं इसको सोल्व करा देती हूँ। क्वेश्चन है, आपका होमवर्क क्या था? मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर बाय यूजिंग ऑल द। आपको ये डिजिट्स यूज करनी है और आपको एक क्या नंबर बनाना है? 4 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट होना चाहिए और आपका वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वो नंबर क्या होना चाहिए? इवन भी होना चाहिए। तो आपको ये डिजिट्स दी गई थी। ठीक है, इनमें जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट है 5, आफ्टर दैट 3, फिर 1, फिर 0। ठीक है, और आपको पता है 0, 2, 4, 6 और 8 ये सारे आपके इवन नंबर हैं और वंस प्लेस पर आपका इवन नंबर होना चाहिए था, यही कंडीशन उन्होंने लगाई थी। तो ये हमारा डायरेक्ट जो है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कि Shruti had 30 packets and her brother has 50 packets of marbles. If each packet contains 5 marbles, then how many marbles they have altogether? श्रुति के पास कितने पैकेट्स हैं? 30 पैकेट्स हैं। उसके भाई के पास 50 पैकेट्स है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल पैकेट्स कितने हैं। ठीक है, टोटल पैकेट्स, तो हमारे यहाँ पर टोटल पैकेट्स बन गए 80। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि एक पैकेट में 5 मार्बल्स हैं। एक पैकेट में कितने मार्बल्स है? 5 मार्बल्स है। तो 80 पैकेट में कितने मार्बल्स होंगे? तो हम क्या करेंगे? 80 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 80 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, किसी भी डिजिट की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 होता है। 5 8 जार 40, तो आपका आंसर यहाँ पे है बेटा 40 मार्बल्स। क्या आएगा? 40 मार्बल्स। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जस्ट वेट प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ L प्लस M प्लस N। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। L प्लस M प्लस N का आपको आंसर फाइंड आउट करना है। L की वैल्यू दी गई है आपको 50 डिवाइड बाय 5, M की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई 5 और N की वैल्यू है 8 प्लस 4। अब हमें L प्लस M प्लस N निकाला, तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो ये हमें दी गई है। ठीक है, कि L की वैल्यू क्या होगी, M की क्या होगी और N की क्या होगी। तो L की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 की टेल में 50 कौन से नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। आप चाहे तो 50 को 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 1 इज 5, 0 0 नहीं जा रहा तो यहाँ पर भी 0, तो यहाँ हो गया 10। M की वैल्यू आप निकालेंगे 30 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर आपको 30 को मल्टीप्लाई करना है। 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 0 0, 5 3 जार 50, यहाँ पर हो गया बेटा 150। उसके बाद N की वैल्यू है 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 आपका 12 होता है। अब इन्होंने जो पूछा था L प्लस M प्लस N, यानी कि इन तीनों को प्लस करना, आपको ऐड करना है। 10 प्लस 150 प्लस 12, तो 10 और 150 को आप ऐड करोगे 160, तो इसमें 12 ऐड कर दीजिए 271, आपका आंसर आएगा 172। तो 172 आपका डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अ नंबर बिटवीन 50 एंड 62, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A number between 50 and 62 is exactly divisible by 9.
व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि एक नंबर है 52 62 के बीच में जो डिविजिबल है 9 का, ठीक है, 9 से डिवाइड होता है। तो 9 की टेबल आपको पता है 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 90, 9 की टेबल मैंने लिख ली है। इसके बीच में 52 62 के बीच में कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है? देखो 54 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर तो बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया। तो 54 आपका जो है ये 9 से डिवाइड होता है, ये 9 की टेबल में आता है। उसके बाद इसे बोला है जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके बाद इसमें से 7 को आपको डिवाइड वो सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, लेस कर दे रहा है। तो 54 लेस 7 आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 47। आपका आंसर क्या आएगा? 47। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल बताया गया, एक 3 का यहाँ पे बताया गया, एक 9 का। 3 का और 9 का लेने का पर्पज मेरा यहाँ पे इसलिए था क्योंकि इससे क्या है बेटा कि इनके दोनों के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है, इसलिए मैंने दोनों का लिया है। किसी और नंबर का किसी और दूसरी क्लास में लेंगे तो 3 का और 9 का रूल सेम है। कैसे? अभी तो क्या था कि 9 की टेबल थी, ठीक है, आपको 9 की टेबल आती है, आप उसमें से नंबर फाइंड आउट कर लेते थे। बट जैसे एक नंबर आपको दिया 9 4 5, ये नंबर है, ठीक है, आपको ये देखना है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें जो जो डिजिट दी है क्या क्या है, 9 है, 4 है और 5 है, तीनों को ऐड कर दीजिए। 9 और 4 13, 13 और 5 18। अगर आपका नंबर जो यहाँ पे डिजिट दी गई है इनको ऐड करने के बाद आपका नंबर वो वाला आता है जो 9 की टेबल में आता है, इट मींस वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। आपको जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, सिर्फ अगर आपसे यस और नो पूछा है ना, ठीक है, कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आपको सिंपल डिजिट्स को ऐड कर देना है और जो आपका ऐड करने के बाद जो आपका नंबर आता है आपको देखना है क्या वो 9 की टेबल में आ रहा है, 18 आता है तो 9 से डिवाइड होगा। सेम चीज 3 की टेबल में है, 3 की टेबल में ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, आपको देखना है 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो इसमें भी क्या करेंगे हम डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 4 कितना होगा 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, तो कितना हो गया इन डिजिट्स का टोटल कितना होगा बेटा 9 हो गया। क्या 9 3 की टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। तो अगर 9 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर जो दिया गया है ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, हर हालत में होगा। जो ये नंबर दिया है ये 3 से डिवाइड होगा और 3 के साथ साथ आप ये देखोगे इसका जो टोटल है वो 9 आया था। 9 3 की टेबल में तो आते ही आता है, 9 9 की टेबल में भी तो आता है। इट मीन्स ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा और ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लाने का पर्पस यही था कि दोनों की सेम है, ठीक है, इसलिए मुझे ये करवाने थे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर आपको अबेकस पर नंबर दिया गया है, अबेकस वाले नंबर पहले आपको देखने फिर उसके बाद आंसर सोल्व करना है। तो जितने बीट्स लाइन में है आपको वैसे ही लिखना है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3, 1 2 3 4 4, 1 2 3 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6। उसके बाद यहाँ पर 2, 1 2 3 4 5 6 2 3। तो इस नंबर में से आपको इस नंबर को लेस करना है, ठीक है। 3 4 3 6 लेस करेंगे 3 2 6 2, 6 लेस 3 3, 3 लेस 2 1। यहाँ से 4 में से 6 नहीं जा सकता तो हमने क्या किया, बोरो ले लिया। 14 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 कहीं गड़बड़ हुई है, ये 5 है। 1 2 3 4 5, ये 5 है, सॉरी 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 ये 5 है, यहाँ पर 5 है। 14 माइनस 5 9, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 9 1 3 और यहाँ पे 2 2 माइनस 2 0। तो आपका ये नंबर आ गया है 913। अब इसने क्या बोला कि 9 टेंस प्लेस पर, तो यहाँ 1 है तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 9 वंस प्लेस पर 9 है, ये भी नहीं होगा। 91 हंड्रेड्स नहीं है, इसमें 9 हंड्रेड्स है, ये भी आंसर नहीं होगा।
तो ये 913 वंस हमारा आंसर जो है वो डी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। आपको कंपेयर करना है, कंपैरिजन क्लास 2 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, हम क्लास 2 से स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डिजिट्स कब बड़ी होगी। चलिए यहाँ पर इसमें ये वाला नंबर आपको ऐड करना है और ये वाला लेस करना है। 4 8 6 3 ऐड क्या करना है, 3 6 8 9। ठीक है, 3 और 9 12 2 1 8 plus 6 14 1 15 1 8 plus 1 9 9 plus 6 15 1 यहाँ पर 8। ठीक है, आपको इतना ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि 13 3 और 9 में बताऊं आपको। 5 0 1 2 ये लेस करना है। ठीक है, 12 minus 5 7 4 4 6 ये आ गया। अब इसको चेक करते हैं। 6 2 5 4 2 1 0 0 4 5 3 8 लेस करना है 5 0 0 1 14 minus 9 9 14 minus 5 सॉरी 14 minus 5 9 4 3 8 minus 1 7। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 7000 है, तो ये वाला नंबर बड़ा है। और जब बड़ा नंबर होता है उसी साइड हम जो है इसका साइन हम मुंह खोल देते हैं। तो ऐसे करके आंसर आएगा आपका, बी आंसर जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Pooja bought 8 packets of sugar. Each packet cost rupees 35. Which expression should be used to find the total amount Pooja spent? ये क्वेश्चन है सेम, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, उसमें आपको सिर्फ एक्सप्रेशन बताने थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 8 पैकेट्स ऑफ शुगर, ईच पैकेट कॉस्ट रुपीज 35। 8 पैकेट्स हैं। ठीक है, एक पैकेट की कॉस्ट कितने रुपीज है, 35 रुपीज है। ठीक है, तो 8 पैकेट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 8 करेंगे। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई 8 हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 पैकेट की हमें दी गई है और 8 पैकेट निकाली है। और जब ज्यादा पैकेट की दी जाती है और एक पैकेट की हम निकालते हैं तब हम वहां पर डिवीजन करते हैं। ध्यान रखिए, एक की दी है, ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर ज्यादा की दी है एक की निकालनी है तो डिवीजन होगा। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। होमवर्क क्वेश्चन है आपका। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, देयर आर 1550 हेलमेट्स प्लेस्ड इन अ शॉप। इफ ऑल द हेलमेट्स आर अरेंज्ड इक्वली इन 5 rows, देन हाउ मेनी हेलमेट्स आर देयर इन ईच रो। जब आपको चीजों को इक्वली अरेंज करना होता है तो हम वहां पर डिवीजन करते हैं। इतना मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जब भी हम चीजों को ग्रुप में या फिर इक्वली कहीं पे रोज में कॉलम से अरेंज करते हैं तो वहां पर आपको डिवीजन करना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे। जो भी आपका आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिए। वहां पर जिसका राइट आंसर होगा मैं उसको वहां पर हट दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर राइट है या नहीं है। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अगली क्लास में करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।